दोस्तों, आज से हम गुलामगिरी बुक को पढ़ेंगे, क्रमशः सभी भागों को। ब्राह्मणवादी धर्म की छत्र छाया में गुलामगिरी, ज्योतिराव और ढोंडीराव संवाद भाग 1। ब्रह्मा की व्युत्पत्ति, सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में। ढोंडीराव, पश्चिमी देशों के अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु व सभ्य शासकों ने मिलकर गुलामी प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी है। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के धर्म नीति नियमों को ठुकरा दिया है, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा गया है कि ब्रह्मा, विराट पुरुष, ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है और उसने इन ब्राह्मणों की सेवा, गुलामी करने के लिए ही अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया है। ज्योतिराव, अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तुम्हारा कहना है ना? इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं। उनको ब्रह्मा ने अपनी कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है और इस संबंध में मनुस्मृति में क्या लिखा गया है? ढोंडीराव, इसके संबंध में सभी ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान और बुद्धिहीन यह जवाब देते हैं कि अंग्रेज आदि लोग अधम, दुराचारी थे, इसलिए उन लोगों के बारे में मनुस्मृति में कुछ भी नहीं लिखा गया। ज्योतिराव, तुम्हारे इस तरह के कहने से यह मालूम होता है कि ब्राह्मणों में अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग बिल्कुल नहीं हैं। ढोंडीराव, अनुभव से यह पता चलता है कि अन्य जातियों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। ज्योतिराव, फिर यह बताओ कि इस तरह के अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी ब्राह्मणों के बारे में मनुस्मृति में किस प्रकार से लिखा गया है? ढोंडीराव, इससे यह सिद्ध होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो उत्पत्ति सिद्धांत बताया है वह एकदम झूठा व निराधार है, क्योंकि वह सिद्धांत सारे मानव समाज पर लागू नहीं होता। ज्योतिराव, इसीलिए अंग्रेज आदि लोगों के विद्वानों ने ब्राह्मण लेखकों की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनी पाबंदी लगा दी। यदि यह ब्रह्मा सारी मानव समाज की उत्पत्ति के लिए सही कारण होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी है। यदि इस उत्पत्ति को सभी सृष्टिक्रमों से तुलना करके देखा जाए तो वह पूरी तरह से झूठ और निराधार ही दिखाई देगी। ढोंडीराव, मतलब ये कैसे? ज्योतिराव, ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, पर कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदिमाता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई, इसके बारे में मनु ने अपनी संहिता मनुस्मृति में कुछ भी तो नहीं लिखा है। आखिर ऐसा क्यों? ढोंडीराव, क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होगी, इसलिए फिलहाल उसे म्लेच्छ या विधर्मियों की पंक्ति में ही रखा जाए। ज्योतिराव, हम भूदेव हैं, हम सभी वर्गों में श्रेष्ठ हैं। हमेशा बड़े गर्व से ऐसा कहने वाले इन ब्राह्मणों को शराब और गोमांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटे, तू ये बहुत गलत बात कर रहा है। जननी आदिमाता ब्राह्मणी ही है ना? फिर तुम उसे म्लेच्छों की श्रेणी में किस लिए रखते हो? उसको वहां की। ढोंडीराव, आपने ही कई बार सरेआम सभाओं व भाषणों में कहा है कि ब्राह्मणों के आदिवंशज जो आर्षी थे, वे श्राद्ध के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के पदार्थ बनवा करके खाते थे, और अब आप कहते हैं कि उनकी आदिमाता को बदबू आएगी। इसका अर्थ क्या है? आप अंग्रेजों के शासन को लंबे समय तक चलाने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रुक जाइए। तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिखारी ब्राह्मण ऐसा प्रयास करेंगे कि रेसिडेंट, गवर्नर आदि अफसरों की उन पर ज्यादा से ज्यादा कृपा हो, इसलिए ये ब्राह्मण उनकी मेज पर के बचे खुचे गोश्त के टुकड़े बुटलेर को भी लेने नहीं देंगे। क्या आपको यह मालूम नहीं कि अब तो कई महार लोग बुटलेर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे हैं? मनु महाराज ने आदि ब्राह्मणी की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर डाल दीजिए। उसके बारे में आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं कि मैं गलत सलत बोल रहा हूं? छोड़िए इन बातों को, आगे बताइए। ज्योतिराव, अच्छा, जैसी आपकी मर्जी, वही सच क्यों ना हो। अब ब्राह्मण को पैदा करने वाले ब्रह्मा का जो मुंह द्वार है वह हर माह मासिक धर्म, माहवारी आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र
बहिष्कृत होता था या लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र शुद्ध होकर घर के काम धंधे में लग जाता था? क्या मनु ने इस बारे में कुछ लिखा है कि नहीं? ढोंडीराव: नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है, और उसको लिंगायत नारी का उपदेश कैसे उचित लगा होगा? क्योंकि आज के ब्राह्मण लिंगायतों से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे छुआछूत नहीं मानते। ज्योतिराव: इससे तुम ही सोच सकते हो कि ब्राह्मण का मुंह, बाहें, जांघें और पांव इन 4 अंगों की योनि माहवारी रजस्वला के कारण उसको कुल मिलाकर 16 दिन के लिए अशुद्ध होकर दूर दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल उठता है कि उसके घर का काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में इसके बारे में कुछ लिखा भी है या नहीं? ढोंडीराव: नहीं जी। ज्योतिराव: अच्छा, वह गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा उस दिन से लेकर 9 महीने तक किस जगह पर रहकर बढ़ता रहा, इस बारे में भी मनु ने कुछ कहा है या नहीं? ढोंडीराव: नहीं जी। ज्योतिराव: अच्छा, फिर जब यह ब्राह्मण पैदा हुआ, उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाया या बाहर का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया, इस बारे में भी मनु महाराज ने कुछ लिखा है या नहीं? ढोंडीराव: नहीं जी। ज्योतिराव: अपनी पत्नी सावित्री के होते हुए भी ब्रह्मा ने उस नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने में 9 महीने तक संभाल कर रखने, उसे जन्म देने और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य है। राव: ब्रह्मा के शेष 3 सिर इस झमेले से दूर थे या नहीं? आपकी राय इस बारे में क्या है? उसको इस तरह से मां बनने की इच्छा क्यों पैदा होगी? ज्योतिराव: वह इतना गिरा हुआ आदमी था कि उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या पुत्री से ही संभोग व्याभिचार किया था, इसीलिए उसका नाम बदनाम हो गया है। इसी बुरे कर्म के कारण कोई व्यक्ति उसका सम्मान, पूजा नहीं करता है। ढोंडीराव: यदि सचमुच में ब्रह्मा को 4 मुंह होते तो उसी हिसाब से उसे 8 स्तन, 4 नाभियां, 4 योनियां और 4 मलद्वार होने चाहिए, लेकिन इस बारे में सही जानकारी देने वाला कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। इसी तरह शेषनाग की शैया पर सोने वाले विष्णु को लक्ष्मी नाम की पत्नी होने पर भी अपनी नाभि से 4 मुंह वाले बच्चे को कैसे व क्यों पैदा किया? इस बारे में यदि सोचा जाए तो उसकी स्थिति भी ब्रह्मा की तरह ही होगी। ज्योतिराव: वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार ईरान देश के मूल निवासी हैं। पहले जमाने में उन्हें ईरानी या आर्य कहा जाता था। इस विचार का प्रतिपादन कई अंग्रेजी ग्रंथकारों ने उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर किया है। सबसे पहले आर्यों ने बड़ी टोलियां बनाकर इस देश में आकर कई बर्बर हमले किए। यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार हमले करके बड़ा आतंक फैलाया। फिर बटू वामन के बाद आर्यों ब्राह्मण का ब्रह्मा नाम का मुख्य अधिकारी हुआ। उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। उसने अपने काल में हमारे पूर्वजों को अपने बर्बर हमलों में पराजित कर उन्हें अपना गुलाम बना लिया। बाद में ब्रह्मा ने अपने लोग और इन गुलामों में हमेशा के लिए भेदभाव बना रहे, इसलिए कई प्रकार के नीति नियम बनवाए। इन सभी घटनाओं की वजह से ब्रह्मा की मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम लुप्त हो गया और उनका नया नाम पड़ गया ब्राह्मण। फिर मनु महाराज जैसे ब्राह्मण अधिकारी हुए। पहले से बने और अपने बनाए नियमों का विरोध बाद में भी कोई न कर पाए, इस डर के कारण उसने ब्रह्मा के बारे में नई तरह की कल्पनाएं फैलाईं। फिर इस तरह के विचार उन गुलाम लोगों के मन मस्तिष्क में ठूस ठूस कर भर दिए कि ये बातें ईश्वर की इच्छा से हुई हैं। फिर उसने शेषनाग शैया की अंधविश्वास वाली पुराण कथा गढ़ी और कुछ समय बाद उन सभी पाखंडों के ग्रंथ शास्त्र बनाए गए। उन ग्रंथों के बारे में शूद्र गुलामों को नारद जैसे धूर्त, चालाक, हमेशा औरतों में रहने वाले छिछोरे द्वारा ताली पीटकर उपदेश करने की वजह से यूं ही ब्रह्मा का महत्व बढ़ गया। जब हम इस ब्रह्मा के बारे में, शेषनाग शैया करने वाले के बारे में खोज करने लगे तो उससे हमें कोई फायदा तो होगा नहीं, बल्कि हम दोनों का कीमती समय फालतू खर्च होगा, क्योंकि उसने जानबूझकर उस बेचारे को सीधा लेटा हुआ देखकर उसकी नाभि से यह 4 मुंह वाले बच्चे को पैदा करवाया। मुझे यह औंधे मुंह पड़े गरीब पर ऊपर से पांव रखने जैसा लगता है,
इसमें अब कुछ मजा नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला भाग जल्दी ही आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।